कमला देवी न रहे, दिनेश ने काटा है, कुछ नहीं खाली जमीन काटी ना काटे के गा करे खा के दे दो फिर हम तुमका दे दी शादी भाई के नाम मेरा है। सीतापुर और उत्तर प्रदेश और एक ऐसी वारदात आप लोगों के बीच हो गई हमारे हिंदुस्तान के अंदर होती हैं, ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं, ऐसा क्राइम होता है। और क्राइम इस प्रकार से होता है कि सभी लोग जो है सोच विचार नहीं सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से और कैसी वारदात और ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसी घटनाएं अगर कोई भी व्यक्ति सोच लिया तो सोच लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्राइम जो है बंद हो जाएगा। लेकिन सभी लोग सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं कि देखिए अभी एक मामला सामने आया है और मैं उस मामले को सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। देखिए सीतापुर जनपद के थाना तालगांव क्षेत्र के गांव मिर्ज़ापुर का मामला सामने आया है। कलयुगी पुत्र ने अपनी मां का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। किसके लालच में? ज़मीन के लालच में आकर के इस प्रकार से अलग किया। बहुत निंदनीय घटना हुई। पूर्णतापूर्वक जैसे वो अपने मां का सर जो है धड़ से अलग किया और पूरे गांव में, मिर्ज़ापुर गांव में ये आग जो है मिर्ज़ापुर गांव से डिस्ट्रिक्ट से जो है प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में जो है आग की तरीके से ये फैल गई। ऐसी वारदात जब होती है, जब निंदनीय घटनाएं होती हैं तो पूर्णतापूर्वक सनसनी की तरीके से ये फैलती हैं और फैल गई और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी दिनेश पासी की तलाश कर रही है और जिस लड़के ने अपनी मां का सर जो है धड़ से अलग किया उस लड़के का नाम था दिनेश पासी, यानी कि कास्ट उसकी थी पासी, हरिजन था, भार्गव था और उसकी मां का नाम था कमला देवी। कमला देवी का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और मौके से फरार हो गया। और फरार हुआ कहाँ? सर्वप्रथम कुछ लोगों ने बताया, जब वहाँ पर डायल 112 जाती है, पुलिस छानबीन करती है वो कहाँ गया किधर गया, तो धड़ जो है पड़ा था पास में और जो सिर जो था वो लेकर के फरार हो गया था। और फरार हुआ कहाँ? पास में गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत में जो है उस सर को लेकर के उसी गन्ने के खेत में घुस गया। चारों तरफ उस लड़के को और उस सिर को ढूंढने के लिए हमारी यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसको जो लड़का फरार था उसको ढूंढने के लिए तलाश करने लगी उस लड़के को। सीतापुर ज़िले के जो एसएसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि ज़मीनी विवाद था, मां से अपने नाम कराने के लिए कह रहा था मगर मां राजी नहीं हुई। थाना तालगांव के अंतर्गत ग्राम मिर्ज़ापुर से आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश पासी है, इसके द्वारा अपनी मां कमला देवी जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, इनकी गड़ासे से सिर काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये जो अभियुक्त है इसमें दिनेश पासी, इसके द्वारा उस मृतका के सर को लेकर खेत में अभी छिपा हुआ है। पुलिस व ग्रामीणों के द्वारा भी इसकी तलाश की जा रही है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। मौके पर पूछताछ में ये पता चला कि यह व्यक्ति जो शराबी किस्म का है, ये अपनी मां से जमीन अपने नाम कराने के लेकर झगड़ता रहता था और इसी क्रम में आज सुबह इसने शराब के नशे में इस तरह का कृत्य किया है। उचित वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस टीम मौके पर है। कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। माँ जो है राजी नहीं हुई। लोग कहते हैं कलयुगी बेटे ने अपनी माँ का सर जो धड़ से अलग कर दिया। हकीकत सत्य है, वास्तव में ये बात सत्य है। अभी और कुछ मैं बताऊंगा। माँ राजी नहीं हुई। दिनेश कुमार शराब के नशे में धुत होकर के जो सिर को अलग कर दिया और गन्ने के खेत में
उस सिर को लेकर के घुस गया। चलिए ठीक है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, चक्रेश मिश्रा एसएसपी साहब ने ये नहीं सोचा अपनी माँ की हत्या, निंदनीय हत्या, ये निर्मम जो हत्या है इसने क्यों किया। कभी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ की पुलिस जो है ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस लड़के ने, दिनेश पासी ने अपनी माँ की हत्या क्यों की। जानते हो क्यों? स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी लोगों को, देखिए जरा, ये औरत बता रही है। अच्छा, इनका गला किसने काटा है? इसने काटा है। कुछ ना खाली जमीन काटी ना काटे के जा करे खा के दे दो, फिर हम तुमका दे दी। 6 बीघे जमीन बाकी है और 2 बीघे जमीन जो है उस माँ ने उस औरत के नाम कर दिया। तभी दिनेश पासी के दिल में ख्याल आता है कि ये बताओ, आज ये जो है हमारे परिजनों को की जो एक औरत थी उसके नाम उस कमला देवी ने 2 बीघे ज़मीन कर दी। जब 2 बीघे कमला देवी ने उस औरत के नाम कर दी, तब दिनेश पासी ने क्या सोचा, उस कमला देवी के लड़के ने क्या सोचा कि ये ज़मीन जो है अब तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तभी दिनेश ने क्या एक योजना बनाई, शराब ठेके पर जाता है और वो शराब पीता है। शराब इस प्रकार से पीता है, पूर्णतापूर्वक अपना आपा खो बैठता है और वो एक धारदार हथियार लेकर के आता है, देहात में कहा जाता है कांता, और उस बांके यानी कि कांते से अपने माँ के ऊपर प्रहार करता है और माँ का सर धड़ से अलग कर देता है। और माँ की जब निर्मम हत्या हो जाती है, माँ वहीं पर पड़ी रहती है, माँ की हत्या हो जाती है और डायल 112 आती है। गांव के कुछ सदस्य जो कहते हैं कि एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ की हत्या कर दी। अब ये ज़रा गौर करिए, सोचिए, अगर 2 बीघे ज़मीन यानी कि अपने रिलेशन वालों को अगर उस माँ ने, कमला देवी ने नहीं लिखा होता तो हो सकता है आज कमला देवी जिंदा होती, कमला देवी की हत्या नहीं होती और आज जो है दिनेश पासी ने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया होता। ज़रा गौर करिए, विचार करिए। मैं अपने हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, चाचा लोगों से भी कहना चाहता हूँ और माताएं एवं बहनों से कहना चाहता हूँ कि एक काम करिए, किसी भी इंसान की संपत्ति लेने की कोशिश मत करें, ना करें। क्योंकि देखिए, आज अगर संपत्ति उस औरत ने नहीं लिया होता तो हो सकता है अगर बेटा खराब था तो कमला देवी की हत्या नहीं होती। लेकिन कमला देवी ने अगर थोड़ा गलत किया कि अपने ही बेटे को ज़मीन ना दे करके किसी दूसरे के नाम कर दिया, जिंदा में, मरने के बाद ये संपत्ति जिसको मिल जाती। लेकिन उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को जिंदे में, अभी वो जिंदा थी, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, और उसने अपने बेटे को ना दे करके दूसरे के नाम अपने जायदाद उसने 2 बीघे कर दिया। तब वो लड़का सोच रहा होगा कि बाई चांस के लिए हमारी माता ने एक अपने हमारे ख़ानदान की औरत को 2 बीघे की संपत्ति है इसने लिख दिया है, तो 6 बीघे है जो बची शेष ज़मीन है वो भी इसके नाम कर देगी। तो उसने आओ न देखा ताओ, डायरेक्टली वो अभी हम क्या बताए हैं, नशे के धोत में होकर के, और उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी संपत्तियां अगर कोई भी विचार करता है कि ले लेता है तो अपने मौत का कारण स्वयं होता है या होती है। अब ये सोचिए, वो तो अपनी जान से चली गई, अगर 2 बीघे ज़मीन नहीं लिखती तो जान से हो सकता है दिनेश पासी मारता नहीं और उसको जेल भी नहीं होती। अब गन्ने के खेत में घुस गया है, सिर को लेकर के 302 का केस लगेगा उस पर और न जाने कितनी धाराएं लगेगी और जेल जाएगा, ज़िंदगी तो उसकी बर्बाद ही हो गई। मैं अपने यहाँ के हिंदुस्तान वासियों के जितने भी
जिनके नाम संपत्ति है या जगह ज़मीन है, सभी लोगों से कि ये पैतृक संपत्ति है। ज़रा गौर करिए, विचार करिए, ये पैतृक संपत्ति है। तो आपके पास 2 बेटे हैं, तो ये नहीं है कि एक बेटे ने हमको हमारी सेवा की है तो पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद हम उस अपने एक बेटे को दे दें और एक बेटे को ना दें। अगर ऐसा कोई करता है तो अपने मौत को बुलावा देता है, क्योंकि एक बच्चे को दे दोगे, एक बेटे को दे दोगे, दूसरा बेटा क्या सोचेगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो मर्डर तो होगा ही। अब हमको लोग कहेंगे पत्रकार महोदय आप गलत बोल रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं क्राइम को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत सत्य बता रहा हूं। आज हमारे पिताजी की संपत्ति हमारे पिताजी के नाम है, कल हमारे बाबा जी के नाम थी, और उसके बाद में हमारे नाम आएगी, हमारे नाम के बाद हमारे बच्चों के नाम जाएगी, हमारे बच्चों के नाम से हमारे अन्य बच्चों के पोतों के नाम जाएगी। अब इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब 2 हमारे बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 हमारे बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने हमारी सेवा की है, तो हमारा धर्म यही होता है, हमारा कर्तव्य यही होता है कि इम्पोर्टेंट बात सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जैसे हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे 20 बीघे संपत्ति है, यानी कि 10 एकड़ है, हमारे पास ज़मीन 10 एकड़ है या 20 बीघा है, तो 10-10 बीघे दोनों बच्चों को दें। अगर एक बच्चा हमारे साथ नालायकी करता है, एक बच्चा हमारी सेवा नहीं करता है, तो हमारा फर्ज है ज़मीन संपत्ति जो है हम बराबर दें। अब क्या कर सकते हैं, हमने कुछ कर कमाई किया है अपने जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये संपत्ति हमारे पैतरों की है और हमारे बच्चे लेंगे, हमारे पैतृक की थी, और न जाने पूर्वज हमारे किस प्रकार से संपत्ति बनाई होगी। तो उस संपत्ति को जो है गलत तरीके से हम इस्तेमाल ना करें और उस संपत्ति को बराबर हिस्से में अपने बराबर बेटों में बांट दें, ताकि हम जिंदा में, हमको अगर एक बेटा हमसे एक नालायक निकल गया, हमारे 5 हाथ, एक हाथ में 5 अंगुलियां हैं, जब 5 अंगुलियां हमारे बराबर नहीं हैं तो हमारे 2 बेटे हैं या 5 बेटे हैं तो बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से वो जो संपत्ति है बराबर बेटों में बांट दें। अगर हमारी सेवा करता है तो, अगर नहीं सेवा करता है तो। अब रही बात गुप्तनीय वाली बात, जैसे हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपया है, हमारे पास 1 किलो 2 किलो, अब ये मत सोचना नहीं इनके पास चांदी होगी, सोना होगा, न जाने क्या क्या होगा। भाई कुछ कर कमाई कर रहे हैं, कुछ संपत्ति आगे बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ आगे पैसा है, एक मुश्त, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, समाज नहीं जानता है, ताकि जिंदा में आपको बच्चा, आपका बच्चा जो है नाम ले, आपकी सास बहू जो है नाम ले, और जिंदा में अगर बराबर हिस्साधारी नहीं करते हैं तो जिंदा में गाली खाएंगे और मरे में तो गाली खाएंगे, जिंदों में गाली खाएंगे, गाली देंगे। तो ऐसा करें, जो वो संपत्ति आपके पास पैसा है, एक मुश्त आपने जो कर कमाई किया है, आपने जो है धन दौलत इकट्ठा की है, हम इकट्ठा करके उस जिस बेटे ने, जिस बच्चे ने हमारी सेवा की है और हमारे पत्नी की सेवा की है और हमारे शरीर, जैसे हम चरपैया पर पड़े हैं या हमारा इलाज करवा रहा है, तो वो संपत्ति जो है उस बेटे को देने का अधिकार है। और चूंकि उस संपत्ति का जिसने सेवा हमारी नहीं की है उस बेटे का अधिकार नहीं है। पर बराबर बांट दीजिए, क्योंकि समाज भी बंटवारा करेगा, कोर्ट कचहरी भी बंटवारा करेगा। आप जिंदा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, हम आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद कोर्ट कचहरी, सिविल कोर्ट से लगा करके हाई कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट, वो दावे करते रहेंगे। जिंदे में लड़ाई कराएंगे आप और मर जाएंगे, चले जाएंगे, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, फिर भी सोच लीजिए लड़ाई करवाएंगे आप। तो एक काम करिए, हम सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं अपने हिंदुस्तान भाइयों से कि अपनी जो जगह ज़मीन है, जायदाद है, उसका बराबर बंटवारा कर दें, और जो गुप्तनीय तरीके से आपकी कर कमाई है उसको, जिस बेटे हमारी सेवा की है उसको गुप्तनीय तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि अपनी रियायत जो है ज़रूर लिखें
क्योंकि आप पत्रकार महोदय इस प्रकार से बताते हैं और ये गलत तरीके से आप सलाह दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान वासियों को। अब ये जो कमला देवी है, अगर 2 बीघे संपत्ति अपने ख़ानदान की औरत को नहीं लिखाती, हो सकता है इसकी हत्या नहीं होती और दिनेश कुमार उसको जो है नहीं मारता, उसकी अपनी माँ की हत्या नहीं करता। अब ये बताइए, वो दिनेश कुमार जो है अपने माँ का धड़ जो है सर धड़ से अलग करके गन्ने के खेत में घुस गया है लेकर के, इसके बारे में क्या विचार हैं? ये जो 2 बीघे संपत्ति एक औरत ने, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा लिया है, यही औरत बता रही है, और इसके बारे में क्या विचार हैं? चक्रेश मिश्रा यानी कि एसएसपी साहब ने ऐसे बयान दिए हैं, इसके बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।